अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 8 मरले के घर का खर्च शेयर करने जा रहा हूँ। अब 8 मरले के घर का खर्च जब मैं शेयर करने जाता हूँ, तो मैं नॉर्मली बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मुझे ये साइज़ बहुत पसंद है। इस साइज़ की पसंदीदगी की मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ। एक तो 10 मरले का हमारा एवरेज घर का साइज़ होता था। कुछ कनाल का बनाते थे, 10 मरले बनाते थे, 5 मरले बनाते थे, लेकिन एवरेज साइज़ यूज्ड टू बी 10 मरला, अभी रीसेंट पास्ट में। अब महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और यकदम हमने गिरना था 5 मरले पे। लेकिन ये 8 मरले का एक बीच में हमें ऑप्शन मिल गई कि हम 8 मरले शायद बनाने के काबिल, मतलब सारे नहीं, कुछ 10 मरले की बजाय 5 मरले बना रहे होंगे, कुछ 8 बना रहे हैं। एक तो इसका ये बड़ा फ़ायदा था। और मेरे ख़्याल में जो 5 बना रहे हैं, उन्हें शायद इस ऑप्शन का उस तरह से आइडिया नहीं था, उन्होंने इस उस तरह से वर्किंग नहीं की। जैसे ही कॉस्टें बढ़ी, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी वर्किंग शुरू कर दी। जिन लोगों ने घर बनाना था, उन्होंने भी वर्किंग शुरू कर दी। हम पाकिस्तानी कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकाले, कुछ नेगेटिव सॉल्यूशंस निकाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने पॉजिटिव अडॉप्ट कर लिए, कुछ ने नेगेटिव अडॉप्ट कर लिए, कुछ ने क्वालिटी गिरा दी, किसी ने 2 नंबरी शुरू कर दी, किसी ने मेबी ये ना किया हो, उसने अपने वेंडर से रीनेगोशिएट करना शुरू कर दिया, बेहतर रेट्स लेना शुरू कर दिए। और इस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ लोगों ने बनाई कि जितनी प्राइसेज़ मटीरियल के ऊपर गई थी, उतना आपकी कॉस्ट ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह क्लाइंट्स के लिए भी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी शुरू की कि हमारे पैसे तो और डिवैल्यू होते जाएँगे, तो हमने घर बनाना है। तो जिसने 10 मरले का घर बनाना था, उसके लिए 8 मरले की बहुत अच्छी ऑप्शन निकली, क्योंकि 8 मरले में आपकी 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। 8 मरले में आपको सर्वेंट क्वार्टर की ऑप्शन भी मिल जाती है। 8 मरले में आपको गली भी मिल जाती है। सारी चीज़ें आपको, मतलब कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। और अब जब हम बात करेंगे कवर्ड एरियाज़ की, तो आप देखेंगे कवर्ड एरियाज़ भी कितने करीब-करीब हैं 10 मरले के, तो रूम साइज़ेज़ भी को इतने स्क्वीज़ नहीं होते। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। खैर, मैं बहुत लंबी तमहीद कर गया, अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। और सबसे पहले जानते हैं कि हमने क्या असम्पशन ली है कि ग्राउंड फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्ट होगा स्क्वायर फीट, बेसमेंट में कितना, फर्स्ट पे कितना, और फिर हम पर स्क्वायर फीट रेट्स भी आपको बताएँगे। उसके बाद हम जाएँगे कि आप किस साइज़ का घर बनाएँगे, तो कितने स्क्वायर फीट, टेंटेटिव आइडिया आपको मिल जाएगा, कितने स्क्वायर फीट बनेगा। और इवेंचुअली फिर हम सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी घर के खर्च बताते जाएँगे। अभी आप देख रहे हैं जो हमने घर अज़्यूम किया है, इसमें हमने ये अज़्यूम किया है कि बेसमेंट अगर बनी तो 946 946 स्क्वायर फीट बनेगी। ग्राउंड फ्लोर 1275 स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर 900 स्क्वायर फीट, और सेकंड फ्लोर पे हमने अज़्यूम किया है कि मम्टी बनी है 250 फुट की। अब बेसमेंट का ग्रे स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंक्रीट का होगा, वो आप, अगर आप बजट में बनाते हैं तो 3700 पर स्क्वायर फीट, अगर आप ज़रा लैविश बनाते हैं तो 4200 पर स्क्वायर फीट। बकाया के घर का ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बजट में बनाते हैं तो 2700 पर स्क्वायर फीट, और अगर उसे भी ज़रा अपग्रेड कर देते हैं तो 3200 पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा। फिनिशेस अगर आप बजट में करते हैं तो 3200 पर स्क्वायर फीट, अगर ए क्वालिटी करते हैं तो 4200 पर स्क्वायर फीट, और प्रीमियम क्वालिटी 5200 पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेंगे। इस तरह सिंगल स्टोरी घर अगर आप बनाएंगे तो आपका 1275 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप ग्राउंड और फर्स्ट बनाएंगे तो 2175 स्क्वायर फीट, अगर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो 2221 स्क्वायर फीट बनेगा। अगर बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट तीनों स्टोरीज बनाते हैं तो 3121 स्क्वायर फीट बनेगा। अगर बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड बनाते हैं तो 3371 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी। सेकंड पे सिर्फ मम्टी हमने ऐड की, तो इतना ज़्यादा आपको बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का फ़र्क नहीं लग रहा। और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है, सेकंड फ्लोर पे मम्टी, तो उसमें 2425 स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, अब अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं और बजट में बनाते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्च आएगा 34,42,000 और फिनिशिंग 40,80,000। टोटल खर्च 8 मरले के घर का, सिंगल स्टोरी का, 8 मरले, या मैं गज़ों में भी बता दूं, 200 गज के घर का आपको खर्च आ जाएगा 75,22,000।
अगर आप ए क्वालिटी में चले जाते हैं, सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर 40,80,000 का और फिनिशिंग 53,55,000 की। तो टोटल खर्चा आपका हो जाएगा 94,35,000। अब सिंगल स्टोरी घर है, लेकिन आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस पे ले गए हैं, 8 मरले या 200 गज का घर है, तो उस सूरत में आपका ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा 40,80,000 का और फिनिशिंग होगी 66,30,000 की। तो टोटल खर्च आपका आ जाएगा 1,07,00,000। डबल स्टोरी घर की बात करते हैं। डबल स्टोरी 8 मरला या 200 गज घर आप अगर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट आएगी 58,72,000 और फिनिशिंग की आपकी कॉस्ट आएगी 69,60,000। टोटल घर आपका बनेगा 1,28,00,000 का। इसी तरह ये घर मैं बात कर रहा था बजट हाउस की। अगर ए क्वालिटी में यही घर बनाते हैं 8 मरले का, तो आपका खर्च ग्रे स्ट्रक्चर पे आएगा 69,60,000 और फिनिशिंग पे 91,35,000। तो टोटल खर्च आएगा 1,61,00,000। अगर आप प्रीमियम फिनिशेस में डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो आपका खर्च आ जाएगा 1,82,00,000। हम अब वो घर एज्यूम कर लेते हैं डबल स्टोरी का जिसमें हम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। उस सूरत में आप अगर बजट फिनिशेस में घर बनाएंगे तो आपका घर बनेगा 1,40,00,000 का। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस में घर बनाएंगे तो आपका घर बनेगा 1,73,00,000 या 74,00,000 का। और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में बनाएंगे तो आपका घर तकरीबन 1,96,00,000 में आपको कॉस्ट करेगा। ट्रिपल स्टोरी घर देख लेते हैं। ट्रिपल स्टोरी 8 मरला 200 यार्ड्स हाउस जिसमें आप बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर आपको बजट में कॉस्ट करेगा 93,72,000 और फिनिशिंग कॉस्ट करेगी 99,87,000। तो टोटल खर्च आपका आ जाएगा 1,93,00,000। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस में यही घर बनाते हैं तो आपका खर्च आएगा 2,40,00,000 और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में घर बनाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा तकरीबन आएगा 1,10,00,000 और फिनिशिंग का खर्चा तकरीबन 1,62,00,000। तो टोटल खर्च तकरीबन 2,72,00,000 आपका आ जाएगा। अब हम 8 मरले या 200 गज के उस घर की बात कर लेते हैं जिसमें बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बनते हैं और सेकंड फ्लोर पर मम्टी बनाई जाती है। तो उस सूरत में ग्रे स्ट्रक्चर आपको कॉस्ट करेगा 1 करोड़ का तकरीबन और फिनिशिंग 1,08,00,000 की। तो टोटल खर्च आपका आएगा 2,08,00,000। यही घर अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस में बनाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर आपको कॉस्ट करेगा 1,17,00,000 और फिनिशिंग 1,41,00,000। तो टोटल खर्च आपका तकरीबन 2,59,00,000 आ जाएगा, जबकि प्रीमियम क्वालिटी फिनिशेस में यही घर आपको 2,93,00,000 का कॉस्ट करेगा। आखिर में बात करते हैं 200 गज या 8 मरले का घर जिसमें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट होता है। सेकंड फ्लोर पे सिर्फ मम्टी बनाई जाती है 250 स्क्वायर फीट की। तो उस केस में ग्रे स्ट्रक्चर की आपकी कॉस्ट आएगी, अगर आप बजट हाउस बना रहे हैं तो 65 लाख के करीब, 77.5 लाख तकरीबन आपकी फिनिशिंग की कॉस्ट आएगी। तो 1,43,00,000 में आपको ये घर कॉस्ट करेगा। अगर आप ए क्वालिटी फिनिशेस में यही घर बनाते हैं यानी कि 8 मरले का घर, 200 गज का घर, ए क्वालिटी फिनिशेस सिर्फ हो गई, तो उस सूरत में आपको ग्रे स्ट्रक्चर 77,60,000 का कॉस्ट करेगा और फिनिशिंग 1,02,00,000 की। तो टोटल खर्चा तकरीबन 1,80,00,000 आपका आएगा, जबकि प्रीमियम फिनिशिंग में आपका खर्च ग्रे स्ट्रक्चर का आएगा 77,60,000 और फिनिशिंग का 1,26,00,000। तो टोटल खर्च आपका आ जाएगा 2,03,00,000 या 4,00,000 के करीब। ले जी 8 मरले के मैंने सारी ऑप्शंस की आपसे कॉस्ट शेयर कर ली। सारी ऑप्शंस मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के डिज़ाइन और आपको एंड रिजल्ट बता दिया कि आपको इतना खर्च आएगा। आपको इतना ही खर्च आएगा। इससे अगर आप हल्का बनाएंगे तो आप इससे हल्का बिल्कुल बना सकते हैं, वो इससे बुरा घर होगा। इससे आप अच्छा भी बना सकते हैं, जो मैंने फिगर्स अभी बोले हैं। आप परेशान आपने नहीं होना। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मे बी ज़्यादा रेट दिया हो इससे, लेकिन मे बी वो इससे अच्छा घर बना के दे रहा होगा जो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ। तो इन घरों की मैंने आपको ऑप्शन दे दी। इससे बेहतर घर भी बन सकता है, इससे बुरा घर भी बन सकता है और बहुत बुरा घर भी बन सकता है। लेकिन ये 3 ऑप्शंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट की थी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।